अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसे भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के मस्जिदों और मीनारों का शहर कहा जाने वाला शहर, मस्जिदों और मीनारों का शहर मालेगांव से आ रही। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मालेगांव में 28 अक्टूबर को गुज़िश्ता कल मालेगांव में तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने तकरीबन अपना उम्मीदवारी फॉर्म भर दिया है। वहाँ से जो अभी फ़िलहाल कांग्रेस का जो टिकट मिला है, बहुत ही दबंग 25 साल से जो कॉरपोरेटर है और जिनके बड़े काम हैं, शहर की तरक्की में बड़ा हिस्सा है, ऐसे दबंग लीडर एजाज बेग साहब को कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट दिया है। और सामने एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी हैं और ऐसे ही माजी एमएलए, माजी आमदार आसिफ शेख रशीद है। मुकाबला बड़ा कड़ा है, लेकिन जनता बता रही है कि अब की बार मालेगांव वालों ने मन बना लिया है कि एजाज बेग को उनके कामों की बुनियाद पर आगे लाएंगे, जिताएंगे। क्योंकि आजी या माजी जितने भी एमएलएज हैं या जितने भी लीडरान हैं, इन्होंने शहर मालेगांव का विकास बिल्कुल भी नहीं किया है, तो वहाँ की पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। गुज़िश्ता कल कांग्रेस की तरफ से मुझे खुद मालेगांव भेजा गया था एजाज बेग साहब के फॉर्म भरने के लिए। मैं, उनकी अम्मी जान और उनके घर के तमाम लोग और हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे और एजाज बेग का फॉर्म बड़ी धूमधाम से भरा गया। बड़ा उत्साह और ऊर्जा का माहौल था। फिर रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ के गांधी नगर सैलानी चौक वगैरह का जो चौराहा है, वहाँ पर कांग्रेस की पहली जाहिर सभा हुई। हज़ारों की तादाद में बिन पैसों की भीड़ ने बताया कि वो एजाज बेग से कितनी मोहब्बत करते हैं। वो ये जलसा जो रात का है वो मेरी अध्यक्षता में हुआ और फिर आखिर में मैंने मालेगांव शहर के हालात को बयान किया और नेशनल मुल्की हालात को बयान करते हुए हमने अपील किया, तमाम यानी आवाम से हमने अपील की कि अगर सचमुच देश को बचाना चाहते हैं, महंगाई से, बेरोज़गारी से, दंगे फसाद से, नफ़रतों से अगर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को साफ़ करना ज़रूरी है। और बीजेपी को साफ़ करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मजबूत पार्टी नेशनल लेवल की कोई है तो वो कांग्रेस ही है। तो बहुत अच्छा ये कामयाब प्रोग्राम रहा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर। जी हाँ, वक्फ बिल को लेकर जेपीसी की मीटिंग में हंगामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हंगामा अभी भी जारी है। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने फिर वॉकआउट किया और कहा कि ये सब मनमानी हो रही है, हमारी बात जानबूझकर नहीं सुनी जा रही है। यानी आप ये समझ सकते हैं
कि वक्फ बिल को लेकर मौजूदा जालिम, कातिल, मक्कार और बदमाश सरकार जो है वो अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की बात नहीं सुन रही है। पार्लियामेंट के जरिए तश्कील दी गई कमेटी लगातार मीटिंगें कर रही है, लेकिन उसमें हंगामा होना अब आम बात हो गई है। पीर के रोज एक बार फिर जेपीसी की मीटिंग में हंगामा हो गया और अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने वॉक आउट कर दिया और इल्जाम आयद किया कि मीटिंग में दुरुस्त प्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र के इलेक्शन के माहौल को लेकर आ रही है। बताया जा रहा है कि आज जो रात होगी वो पार्टियों और उम्मीदवारों के जोड़ तोड़ की रात होगी। सभी पार्टियों में किसी न किसी को बात को लेकर सभी पार्टियों में बगावत का माहौल है। उम्मीदवार भी जिद पकड़े हुए हैं और पार्टी फैसले के खिलाफ फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों महाजों में उम्मीदवार और सीटों को लेकर बेइत्मीनानी पाई जा रही है। इसी तरह अपने मुवाफिक करने और अपनी सीट को आसान करने की भी जोड़ तोड़ जारी है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में दो गठ है, एक है महायुति जो बीजेपी की है और एक है महाविकास आघाड़ी जो शरद जी पवार कांग्रेस और उद्धव जी ठाकरे। अब लोगों में हवा तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी की ही नजर आ रही है। लोग अब बदलाव चाह रहे हैं और खोखे वाली सरकार को साइड करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मगरबी बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती जो बॉलीवुड के अदाकार रहे हैं, उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में कहा कि हम उन्हें काट कर दफन कर देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि मगरबी बंगाल में अमित शाह की मौजूदगी में आखिर बॉलीवुड के अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसी बात क्यों कही, ऐसा क्यों कहा? इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को कोलकाता का दौरा किया। लोकसभा इंतखाबात 2024 में मगरबी बंगाल में बड़ा नुकसान उठाने के बाद बीजेपी अब 6 असेंबली सीटों पर होने वाले जिमनी इलेक्शन के लिए अपने कारकुनों को जोश देने में मसरूफ है। अमित शाह ने इतवार को कलकत्ता का दौरा किया। उस दौरान बीजेपी के लीडर और मिथुन चक्रवर्ती ने एक रैली में मुतनाज़ विवादित बयान दिया। 74 साल मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि एक लीडर ने कहा था कि हम यहाँ 70% मुसलमान हैं और यहाँ 30% हिंदू है, हम हिंदुओं को काट कर भगीरथी में डुबो देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काट कर नहीं डुबोएंगे भगीरथी में, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन में जरूर दफन करेगी। तो अब मिथुन चक्रवर्ती के इस पागलपने के बयान का जो है इस वक्त काफी हंगामा हो रहा है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि वहां पर बीजेपी को लोगों ने मार कर बाहर कर दिया। अब जो सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला की या इंडिया अलायंस की, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत दफा 370 जो एक जालिमाना दफा थी, कश्मीरियों पर जुल्म करने का एक हरबा था, अब उस दफा की बहाली पर जम्मू कश्मीर असेंबली में करारदाद पेश करने को उमर अब्दुल्ला तैयार है। यानी जो बीजेपी ने बदमाशी की थी, है ना, अब दफा 370 को खत्म कर दिया था, अब उसको बहाल करने के लिए उमर अब्दुल्ला की हुकूमत असेंबली में करारदाद पेश करने को तैयार है। उमर अब्दुल्ला ने करारदाद का मुसवदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह को पेश किया, जिसमें जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर काशी से 15 जनवरी 2025 तक अगर मस्जिद नहीं हटी तो फिर उसके खिलाफ जोरदार आंदोलन, तहरीक, मुहिम शुरू की जाएगी। किसने दिया यह बयान? ये आनंद स्वरूप महाराज ने वार्निंग दी। आजकल महाराज, संत ये एकदम आतंकवादियों का रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे आतंकवादी आतंक मचाते हैं, ये आतंक मचा रहे। एक तरफ आप वो देखो, यति नरसिंह आनंद एक बड़ा आतंकवादी जिसने मुल्क में के अमन को, मुल्क की शांति को खत्म कर दिया है,
और कमाल की बात है, सरकार की मक्कारी और गद्दारी भी देखिए कि सरकार ऐसे शैतानों पर किसी भी तरीके से कार्रवाई करने को तैयार नहीं, जिससे लगता है कि सरकार खुद चाहती है कि ये लोग जहरीले नफरती बयानात देते रहें और मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलती रहे और इसका फायदा सरकार को मिलता रहे। तब आनंद स्वरूप महाराज कोई खबीस है, इसने भी कहा कि 15 जनवरी 2025 तक अगर उत्तरकाशी से मस्जिद नहीं हटी तो वो उसके खिलाफ जोरदार तहरीक शुरू करेंगे और उन्होंने वार्निंग दी है। यानी माहौल खराब करने के लिए एक फिर भगवाधारी तैयार हो चुका है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में गुज़िश्ता कल, आज तो आखिरी दिन है पर्चा भरने का, उम्मीदवारी का, लेकिन गुज़िश्ता कल 28 तारीख को बहुत जगह पर्चे भरे गए, जिसमें अनुशक्ति नगर असम्बली हल्के से मकामी रुकन असम्बली नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया जी। और ऐसे ही चांदीवली हल्के से कांग्रेस के दबंग और कदावर नेता आरिफ नसीम खान साहब ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। वहीं पर स्वरा भास्कर के शौहर ने भी, शरद पवार ग्रुप के कारकुन अब जारहाना अंदाज में हो चुके हैं, फवाद अहमद के नाम पर उन्हें एतराज है। समाजवादी पार्टी से एनसीपी में आकर इसको टिकट कैसे दे दिया गया, तो खैर अब ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन है। वहीं पर शरद पवार का भी बड़ा खेल सामने आया। वैसे शरद पवार को तो राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार किस वक्त क्या खेल खेलेंगे और किसको चित करेंगे ये बस रब ही जानता है। शरद पवार का बड़ा खेल सामने आया है। उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त शरद पवार ने जारी कर दी है, जिसमें अनिल देशमुख मैदान में नहीं है और कटौल से सलील देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर कांग्रेस के दबंग नेता असलम शेख ने मलाड ईस्ट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, महाराष्ट्र की ही है और सियासी खबर है, राजनीतिक खबर है। बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे बीजेपी की मजबूत हरकत शुरू है। माहिम की जो सीट है, माहिम मुंबई की, उसके लिए मन से अड़ी हुई है, जिद पर है। राज ठाकरे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके 10 सीट मांगा है। जैसे इधर महाविकास आघाड़ी में अबू आसिम आजमी जिद कर रहे हैं, तो वैसे ही उधर राज ठाकरे जिद कर रहे हैं और बीजेपी से 10 सीट मांग रहे हैं। वैसे 10 सीट तो इनको मिलना भी नहीं है और जो कुछ भी है, लेकिन पर्दे के पीछे ज़बरदस्त गेम चल रहे हैं। राज ठाकरे पूरी तरीके से यूँ समझिए कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और तैयार है बोले तो मजबूर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए राजिन, जहर उगलना शुरू हो चुका है। वैसे आप जानते हैं झारखंड में और फिर वजीर आला मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को आप जानते हैं, जहर उगलने में कोबरा साहब भी फेल है। मुसलमानों की दुश्मनी इनके रग रग और कतरे कतरे में भरी हुई है। अब इनका बड़ा बयान आया है कि भाई बहनों, झारखंड में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है और ये बांग्लादेश से दरअंदाजी का नतीजा है। यानी बांग्लादेशी झारखंड में दाखिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी असेंबली का इलेक्शन है, इसलिए वहां पर भी बाकायदा अब जहर उगलने का माहौल शुरू है और बीजेपी ने अपने तमाम जहरीले जहर उगलने वाले सांपों को पिंजरे से बाहर निकाल दिया है, बिलों से बाहर निकाल दिया है और बड़े जबरदस्त अंदाज में जहर उगलना शुरू है। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में जबरदस्त अंदाज में जहर उगला है, लेकिन झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता बड़ी होशियार है। जहरीले सांपों के जहर का असर इंशाअल्लाह झारखंड की जनता पर नहीं होगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताल्लुक से किसानों के लीडर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि योगी वादा खिलाफी कर रहा है। योगी हुकूमत, योगी सरकार जनता को, खासतौर से किसानों को धोखा दे रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि खेतों में अगर मीटर लग जाएंगे तो बताओ ना, मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी। भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जुमान राकेश टिकैत ने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ 1 साल तक किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अफसरान ने किसानों के खेतों में मीटर लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर मीटर लग जाएंगे तो मुफ्त में बिजली कैसे मिलेगी। टिकैत ने प्रयागराज में एक किसान महापंचायत से खिताब के मौके पर ये बातें कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मीटर लगाना है तो 2027 के असेंबली इलेक्शन से पहले इस मामले को अपने मंशूर में शामिल करो,
नहीं तो किसान के खेत में मीटर नहीं लगेगा। टिकैत ने धान की कीमतों के मामले पर भी हुकूमत को घेरते हुए इल्जाम लगाया कि पूर्वांचल में जौनपुर, मिर्जापुर और बलिया में 1200 रुपए फी क्विंटल की कीमत में धान किसानों से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही हाल मक्का का है। यानी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी सरकार शेतकरियों को, किसानों को खत्म कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।